नौजवान बड़ा बखील था, नौजवान था लेकिन बड़ा बखील था। ब्याह किया, ब्याह करके बीवी को लाया, बीवी को सामने बैठाया तो बीवी पूछी तोर नाम की जौन? ये बोली हमार नाम चा छेदीलाल। बीवी बोली तौबा तौबा, ये कोई नाम जी? तो ये लड़का कहा अपनी बीवी को कि सुनो, तुमको पता है हम क्या क्या खाते हैं, क्या पसंद है? बीवी बोली नहीं हमरा की पसंद, हम तो नया नया ऐलान से तो रखनी नाम है सुनलान से जे पसंद चन वह बने वो, जे खवा वह बने वो। ते बोलो तो ये लड़का बोला गोश्त, मछली, अंडा, दूध, दही, साग सब्जी, करेला, भिंडी, टमाटर, कद्दू, कदीमा हमें नहीं खेजी। तो बीवी कल की ते की खेजा? बोली हमें खाली दाल खेजी। तो बीवी बोली कि दाल आप खाइएगा, हम थोड़े खाएंगे। बोला नहीं खाना पड़ेगा, घर में खाली दाल बनेगी, तीनों टाइम ते दाल बनाई है, अरे कुछ नहीं बनती घर में। नई नवेली दुल्हन बेचारी डर गई। वो दाल पानी वाले। हाँ भैया ले दाल की दे दाल, बेनवा दाल, दोपहरिया दाल, राती दाल, बेनवा दाल, दोपहरिया दाल, राती दाल, तीनों टाइम दाल। खाया जाएगा? अरे खाया जाएगा। ये लड़की जो थी ना, ये अच्छी खाती पीती घराने की लड़की थी, 7 भाई की इकलौती बहन थी। 3-4 महीना रही ये बच्ची, दाल खा खा के सूख के कांटा हो गई। जब 3 महीना के बाद घर गई तो भाई लोग जमा हो गए, कल के करे दैया बीमार चल गए। बोला नहीं भैया बीमार नहीं चला, तो सुख लागा ना। बोला भैया कौन बकीलस बिहा करेला, खाली दाल खिलाओ। बोली मेरी बहन कानो मत, आंसू पोछो, हम लोग उसकी दाल निकाल देंगे। बोली मेरी बहन चिंता ना करो, खाना खाओ, ये नींद की टेबलेट लो, चले जाओ ससुराल। रात में खाना बनाना, दाल में नींद की टेबलेट मिला के खिला के उसको बेहोश करो, हम लोग आएंगे उसका ऑपरेशन करेंगे। ये लड़की ससुराल आ गई, रात में खाना बनाई, खाने में नींद की टेबलेट मिला करके खिला दी खाना। 4 भाई घर से निकला और रास्ते में दुकान से कफन खरीद के लाया। पहुंचा देखा बेहोश सोया हुआ। बोला अच्छा, कफन पहनाया उसको, अपना बोहने को कफन पहनाया और कफन पहना के जो रूम में सोया हुआ था उसका चारपाई उठा के दूसरे रूम में ले गया। और ये चारों भाई काला लिबास पहना, चेहरे पे निकाब बांधा और 4 कोड़ा लेके चारों भाई 4 कोने में खड़ा हो गया, खाली करा होश आवेदन। नींद की गोली के असर खत्म हुई तो ये उठ के बैठ गया, देखा बदन में कफन, 4 आदमी कोड़ा ला खड़ा हुई। पूछल कि भैया तोरा नहीं के जाओ? बोला हमरा नहीं फरिश्ता जी, ते मरी गिलास ते वो दुनिया में नहीं जा, वो दुनिया इस दुनिया में भी गिलास, जल्दी तैयार भाजा सवाल जवाब दे मिली। बोले भैया की सवाल की जवाब? बोले ये बताओ तुम दुनिया में अल्लाह की नेमतों में से क्या क्या खाए? बोले नहीं भैया खाली दाल खिलान। बोले गोश्त काहे खाए? 50 कोड़ा मारो इसको। अब 50 कोड़ा यहाँ है। अब 50 कोड़ा जैसे ही खत्म हुआ फिर दूसरा सवाल किया मछली खाए? बोला नहीं खाए। बोला फिर 50 कोड़ा मारो इसको। 100 कोड़ा में बेहोश भाग गया। कफन खोल दिया, जहां सोया हुआ था ले जाकर सुला दिया। ये चारों भाई चला गया। सुबह 11 बज गया, इसकी नींद नहीं खुल रही है। नींद खुलते हो? 100 कोड़ा यहाँ छी। बीवी एले उठल के उठा नहीं, नाश्ता नहीं करवा, 11 बजी गई, जल्दी उठा, मुंह हाथ धो, में दाल रोटी बना के नहीं छी। तो बहुत मुश्किल से आंख खोला, आंख खोल के बोला सुने दाल मत बनाइए, दाल का साहब बड़ा सख्त साहब छी, ते झोला दे हमें कुआरी जैसी, गोश्त भी आनबो, माछो भी आनबो, दूध भी आनबो, दही भी आनबो। ए नौजवानों बखील ना बनो, अल्लाह ने दौलत दिया, अल्लाह के रास्ते में सदका करो। मिस्र में एक आदमी बहुत बड़ा बिजनेसमैन ताजिर बीमार हो गया, हार्ट का प्रॉब्लम हो गया। ये कोई किस्सा नहीं सुना रहे, हकीकत का वाकया सुना रहे। मिस्र में बहुत बड़ा पैसा वाला, तो काहिरा, मिस्र की राजधानी काहिरा है, वो काहिरा में बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल गया, डॉक्टर को दिखाया कि मेरे हार्ट में पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, सांस लेने में परेशानी हो रही है। तो उसका जांच किया गया तो पता यह चला कि वहां के डॉक्टरों ने कहा कि आपका इलाज यहां नहीं हो सकता है, आप ऐसा करें यूरोप चले जाए। यूरोप चले जाए। पैसा वाला था, टिकट बनाया, फ्लाइट से उड़ा, यूरोप पहुंचा। यूरोप पहुंचने के बाद
वहां के बड़े डॉक्टरों से मशवरा किया तो पता ये चला कि डॉक्टरों ने कहा कि आपका जो हार्ट है, आपका जो दिल है, ये अब ऑपरेशन करने से भी ठीक नहीं होगा। अब आप कुछ दिनों के मेहमान हैं, घर जाइए, खाइए पिए, जो मन है वो खाइए पिए, अब ज्यादा दिन नहीं रुकिएगा। बेचारा बड़ा मायूस हो गया। यूरोप से सीधे फ्लाइट पकड़ा, मिस्र पहुंचा, घर आया, घर वालों को बता दिया कि अब हम ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है, बस कुछ दिनों के मेहमान हैं और उनके बाद फिर मेरा इंतकाल हो जाएगा, इसलिए कि तकलीफ बहुत ज्यादा है, डॉक्टरों ने मना कर दिया है। यकीन नहीं है ना? ये आदमी एक रोज बाजार से गुजर रहा था तो देखा कि कसाई के दुकान के आगे में खस्सी बकरा बनाने के वाले, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अरे बोलो नहीं हो। कसाई के दुकान के आगे में लोग गोश्त ले रहे थे और दूर में एक औरत निकाब पहनकर, चेहरे पे निकाब है, वो चर्बी उर्बी फेंकी दी ना आदमी। अरे चर्बी फेंकी दी ना आदमी, छिच्छर पिच्छर चर्बी, वो औरत उठा रही थी, झोला में कस रही थी। ये आदमी की नजर पड़ गई, ये सोचने लगा भाई ये औरत निकाब पहन के मुसलमान है, ये छिच्छर ये चर्बी ये सब लेके क्या करेगी? तो करीब गया, बोला कि बहन इसका क्या करोगी? तो वो औरत खामोश है। पूछने लगा बहन इसका क्या करोगी, ये क्या करोगी? तो वो औरत बुर्के के अंदर से कहने लगी कि भाई मेरे घर में 3 दिन हो गए चूल्हा नहीं जला, मेरे घर में चूल्हा नहीं जला 3 दिन हो गए। मेरी जवान जवान बेटियां हैं, दिन में रोजा रखती है, रात में पानी पीकर सो जाती है। मैं इसे उठा रहा हूं, लेकर जाऊंगी और पकाकर उन बच्चों को खिला दूंगी। मेरा शोहर नहीं है, मैं बेवा हूं। इस अमीर की आंखों से आंसू जारी हो गया। कहा कि बहन तुम खड़ी हो जाओ, तुम्हें गोश्त चाहिए मैं दूंगा, मेरे साथ। कसाई को बोला कि इसको 2 किलो गोश्त दो। कसाई 2 किलो गोश्त दिया। ये नौजवान उस औरत को लेकर बाजार गया, एक दुकान पे गया, 1 बोरा आटा लिया, 1 बोरा दाल लिया, उस सारे घर के सामान लेकर सवारी पे लोड किया, गाड़ी पे लोड किया और उस औरत को बिठाया कि बहन चलो तुम अपना घर दिखा दो और कुर्बान जाओ, पहुंचा दिया। देखिएगा बहुत बड़े आलिम दिन ने इस वाकये को लिखा, अपनी देखी हुई नजरों से देखी हुई वाकया। उस औरत के घर पहुंचा दिया, ये बेचारे पहुंचाकर अल्हम्दुलिल्लाह अपना घर आ गया। वक्त गुजरता रहा और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, जो दर्द यहां होता था ना, दिन ब दिन देखते हैं कि दर्द में कमी आ रही है, दर्द अब नहीं हो रहा। बड़ा खुश हो गया, भाई क्या बात है। हफ्ता गुजर गया, महीना गुजर गया, 2 महीना हो गए, 3 महीने हो गए। डॉक्टरों ने कहा था कि चंद दिन का मेहमान है, ये 2-3 महीने हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वही काहिरा के हॉस्पिटल में गया, बोला कि थोड़ा जांच किया तो मेरे हार्ट का। तो वहां जो जांच किया गया तो वहां के डॉक्टर हैरत में पड़ गए। बोला कौन सी दवाई आपने खाई है, हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको यकीन नहीं हुआ, फ्लाइट पर यूरोप गया जहां डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि अब आप चंद दिनों के मेहमान हैं। उस हॉस्पिटल में गया, डॉक्टरों ने जांच किया, वो डॉक्टर भी हैरत में पड़ गए। उन्होंने ये कहा कि आपके हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं। कब किसकी दुआ लग जाए कहना मुश्किल है, इसलिए नौजवानों सखी बनो। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। मेरा अल्लाह दानी है, दान करने वाले को पसंद करता है। बखील जन्नतोत, अरे बोलो बखील जन्नत में, जोर से बोले बखील जन्नत में, कंजूस जन्नत में, कंजर जन्नत में। और जो सखी है उसके अमल थोड़े हैं। जो सखी है, नमाज कम है, रोजा कम है, ज़कात कम है, लेकिन सखी है, हाथ खुला हुआ है। तो अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया कि वो अल्लाह का दोस्त है, वो अल्लाह का दोस्त है। 1 ही टका हो सदका करो, 1 ही रुपया पॉकेट में है, सदका कर दो, सुबह सदका कर दो, इंशाअल्लाह शाम तक अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाएगा। सदका करने वाले की उम्र को अल्लाह बढ़ा देता है, अल्लाह सदका करने वाले की रोजी को बढ़ा देता है, अल्लाह सदका करने वाले की रोजगार को बढ़ा देता है, तिजारत में बरकत दे देता है। घर में बीमार है, बीमार के नाम पे सदका करो, अल्लाह बीमार को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा।